रहे हैं अर्थ स्ट्रक्चर। तो अर्थ बहुत ज्यादा चिल्लाते हैं हम लोग, लेकिन अर्थ होता क्या है, अर्थ के अंदर क्या होता है, अर्थ का स्ट्रक्चर कैसा होता है, उस चीज के बारे में हमें पढ़ना है। जैसे कि हमें पता है कि हम लोग सोचते हैं कि अर्थ की अगर खुदाई करेंगे, एग्जीक्यूट करेंगे, तो हमें अर्थ के इंटरनल स्ट्रक्चर के बारे में पता चलेगा, लेकिन ऐसा नहीं है। एक्सप्लोरेशन के थ्रू, एग्जीक्यूशन के थ्रू कभी भी अर्थ के इंटरनल स्ट्रक्चर के बारे में नहीं पता चलता है। इंटरनल स्ट्रक्चर के बारे में पता कैसे चलता है, तो वो अलग अलग चीजों के थ्रू पता चलता है। सबसे पहले जो सीस्मिक वेव्स होती हैं, सीस्मिक वेव्स हो गई, जो अर्थ के अंदर से मॉल्टेन फॉर्म में कोई मटेरियल, मॉल्टेन मटेरियल जो निकलता है उससे, उसके द्वारा, ठीक है, या ओरिजिन ऑफ अर्थ के समय पे जो भी क्या, उसके अकॉर्डिंग जो भी क्या मिला है, एविडेंस मिलते हैं ना, एविडेंस है ना, उसके अकॉर्डिंग हम लोग क्या होता है, अर्थ के इंटरनल स्ट्रक्चर के बारे में पता चलता है। अच्छा, अगर हमें इंटरनल स्ट्रक्चर के बारे में पता चला तो क्या पता चला कि अर्थ का इंटरनल स्ट्रक्चर कैसा है। तो हम अगर बात करें तो अर्थ का इंटरनल स्ट्रक्चर जो है ना, वो 3 पार्ट से मिलकर बना हुआ है। तीन पार्ट से मिलकर बना हुआ है। जो सबसे ऊपर वाली लेयर होती है ना, वो सबसे थिनेस्ट लेयर होती है, जिसे हम क्रस्ट कहते हैं, और इसी को लिथोस्फीयर भी बोलते हैं। जो मिड पार्ट होता है उसे हम मेंटल बोलते हैं। इसके बाद जो इंटरनल पार्ट होता है उसे हम कोर बोलते हैं, कोर बोलते हैं। इस तरह से जो अर्थ होता है ना, अर्थ को 3 लेयर में क्या होता है, डिवाइड होता है। अर्थ का इंटरनल स्ट्रक्चर की बात करते हैं तो 3 लेयर्स में डिवाइड होता है। सबसे पहला लेयर जो होता है उसे हम क्रस्ट कहते हैं, दूसरा लेयर होता है मेंटल कहते हैं, और तीसरा लेयर होता है उसे हम कोर कहते हैं। अगर हम क्रस्ट की बात करते हैं तो क्रस्ट जो होता है वो सबसे ज्यादा थिनेस्ट होता है, और जो सबसे ज्यादा टेम्परेचर होता है ना, वो किसमें होता है, कोर में होता है। और अगर हम क्रस्ट की और बात करें तो क्रस्ट जो होता है वो 2 तरह के मटेरियल से मिलकर बना होता है। अगर उसको दो, मतलब क्रस्ट को क्या किया जाता है, 2 पार्ट में डिवाइड किया जाता है। एक होता है सियाल और एक होता है सीमा। सियाल को कैसे बना, सियाल बना है 2 वर्ड से मिलकर, 2 मटेरियल से मिलकर। एक होता है एसआई और एक होता है एल। तो एसआई का मतलब होता है सिलिकॉन और एल का मतलब होता है एल्युमिनियम, और एसआई का मतलब होता है क्या, यहां पर सिलिकॉन, और एमए का मतलब यहां से हो जाता है मैग्नीशियम। तो इस तरह से क्या होता है, सिलिकॉन, एल्युमिनियम और मैग्नीशियम से क्या होता है, इन तीनों मटेरियल से मिलकर क्या होता है, हमारा क्रस्ट तैयार होता है। अगर हम बात करें तो सियाल की जो डेंसिटी होती है ना, वो कम होती है, डेंसिटी कम होती है, और सीमा की जो डेंसिटी होती है ना, वो ज्यादा होती है। इसलिए जो नीचे होता है वो सीमा होता है, और जो ऊपर होता है ना, वो क्या होता है, सियाल होता है। इट मींस अगर हम बात करें तो ये समुद्र के, जो सी या ओशन के ऊपर जो लेयर होती है, जिसे हम कॉन्टिनेंट कहते हैं, वो क्या होता है, सियाल होता है। इट मींस कॉन्टिनेंट जो होता है वो सियाल होता है, और जो सीमा होता है वो क्या होता है, ओशियन का जो फ्लोर होता है उसे हम सीमा कहते हैं। सीमा की डेंसिटी ज्यादा होती है, इसलिए वो क्या होता है, अर्थ के नीचे, मतलब ओशियन के नीचे होता है, और जो उसके ऊपर जो लेयर होती है उसे हम क्या कहते हैं, सियाल कहते हैं। अर्थ का जो सबसे कोर होता है ना, कोर किसका बना होता है, कोर को हम बोलते हैं नीफा। नीफा क्या होता है, नीफे मतलब ये भी 2 मटेरियल से मिलकर बना होता है। इस एनआई से होता है